आज है 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट में क्रिसमस से पहले सैंटा रैली पूरी रफ्तार में दिखी, जहां S&P 500 रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। टेक शेयरों की मजबूत खरीदारी से नैस्डैक ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि डाउ जोन्स दिन भर सीमित दायरे में रहते हुए भी हरे निशान में बंद हुआ। लगातार चौथे दिन बाजार में पॉजिटिव माहौल बना रहा। US डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे फिसल गया है और 2017 के बाद साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन करने की ओर बढ़ रहा है। कमजोर डॉलर का सीधा फायदा कमोडिटी मार्केट को मिला, जहां निवेशक सुरक्षित और वैल्यू स्टोरेज वाले एसेट्स की तरफ शिफ्ट होते दिखे। गोल्ड और सिल्वर ने ग्लोबल मार्केट में नए रिकॉर्ड बना दिए हैं, जहां गोल्ड $4,500 के ऊपर और सिल्वर $70 प्रति ऑन्स के पार निकल गया। इसके साथ ही कॉपर भी $12,000 प्रति टन के ऊपर पहुंच गया, जो इंडस्ट्रियल डिमांड और डॉलर की कमजोरी दोनों का संकेत देता है। US की तीसरी तिमाही का GDP डेटा उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रहा और अर्थव्यवस्था 4.3% की रफ्तार से बढ़ी। हालांकि तस्वीर पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्लैट रहा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स उम्मीद से ज्यादा गिरे और कंज्यूमर सेंटिमेंट लगातार 5वें महीने कमजोर हुआ। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूत GDP ग्रोथ का श्रेय अपनी टैरिफ पॉलिसी को दिया और फेडरल रिजर्व से ब्याज दरें घटाने की मांग दोबारा दोहराई। उन्होंने ये भी कहा कि जब अर्थव्यवस्था और बाजार अच्छा कर रहे हों तब दरें कम होनी चाहिए, जिससे उनका रुख साफ तौर पर डविश नजर आया। फेड चेयर की रेस में शामिल केविन हैसेट ने की इशारों में कहा कि ब्याज दरें घटाने में देरी हो चुकी है। उनके मुताबिक AI से जुड़ा निवेश फिलहाल आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है और साथ ही महंगाई पर दबाव भी कम कर रहा है। आज वॉल स्ट्रीट का सेशन छोटा रहेगा, क्योंकि क्रिसमस हॉलिडे से पहले बाजार जल्दी बंद होंगे। ऐसे में ट्रेडिंग वॉल्यूम हल्का रह सकता है, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट फिलहाल रिस्क ऑन मोड में बना हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस ADR में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली, जिससे संकेत मिलता है कि US मार्केट में IT शेयरों को लेकर फिलहाल थोड़ा दबाव बना हुआ है। विप्रो ADR भी करीब 1.7% नीचे बंद हुआ है। ICICI बैंक ADR हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। HDFC बैंक ADR लगभग फ्लैट बंद हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ADR में हल्की गिरावट देखने को मिली है। मेक माई ट्रिप ADR में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई है। यात्रा ऑनलाइन ADR में करीब 3.7% की गिरावट आई है। रोडजेन ADR में 12% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 50 की बात करें तो इंडेक्स फ्लैट लेकिन पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ और लगातार तीसरे दिन हायर हाई हायर लो का ट्रेंड बना रहा। इसका मतलब ये है कि बाजार अभी मजबूत है, लेकिन फिलहाल 26,200 के आसपास थोड़ा रुक रुक कर चल सकता है। अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर टिक जाता है तो आने वाले दिनों में 26,300 से 26,400 की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। वहीं नीचे की तरफ 26,000 एक अहम सपोर्ट बना हुआ है। चार्ट के हिसाब से निफ्टी में छोटी बॉडी की कैंडल बनी है, जो ये दिखाती है कि बाजार में फिलहाल कंफ्यूजन है, लेकिन ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है। RSI, MACD और स्टोकेस्टिक जैसे इंडिकेटर्स पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, जिससे ये साफ होता है कि करेक्शन के बाद भी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ बनी हुई है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखा, जहां इंडेक्स ने दिन के ऊपरी और निचले लेवल दोनों तरफ शैडो बनाई। इससे ये समझ आता है कि बुल्स और बेयर्स के बीच खींचतान है, लेकिन ट्रेंड अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम का बना हुआ है। 59,500 के आसपास रेजिस्टेंस और 59,000 के पास मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। ऑप्शंस डेटा देखें तो निफ्टी के लिए 27,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल पोजीशन बनी हुई है, जो आगे चलकर बड़ा रेजिस्टेंस बन सकती है। वहीं 26,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट पोजीशन है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि बाजार को इस लेवल पर मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में 59,500 स्ट्राइक पर कॉल साइड में ज्यादा दबाव दिख रहा है, जबकि 59,000 स्ट्राइक पर पुट साइड मजबूत नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में रह सकता है, जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी का PCR 1.14 पर है, जो ये बताता है कि बाजार का मूड अब भी पॉजिटिव साइड में है। हालांकि पिछले सेशन के मुकाबले इसमें गिरावट आई है, इसलिए बहुत ज्यादा आक्रामक तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए।
फंड्स फ्लो में इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी दिखी है, जबकि इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली रही है। ये इशारा करता है कि ट्रेडर्स अभी भी कैश और फ्यूचर्स में पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा सतर्क रुख अपना रहे हैं। इंडिया विक्स रिकॉर्ड निचले स्तर 9.38 पर बंद हुआ है, जो ये दिखाता है कि बाजार में डर बहुत कम है। कम विक्स आमतौर पर स्थिर और पॉजिटिव बाजार का संकेत देता है। कल इक्विटी कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों का रुख बेचने वाला रहा। एफआईआई ने करीब 6,816 करोड़ रुपए की खरीदारी की, लेकिन 8,570 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई, जिसका नेट फ्लो करीब 1,754 करोड़ की बिकवाली रहा। इसी दिन घरेलू निवेशकों ने बाजार को मजबूत समर्थन दिया। डीआईआई कैश मार्केट में 11,371 करोड़ रुपए की खरीदारी की है और 7,651 करोड़ रुपए की बिक्री की है, जबकि उनका नेट खरीदारी का लक्ष्य 3,720 करोड़ रहा और बाजार को संभालने में मदद मिली। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अदानी पोर्ट्स की तरफ से एक अहम अपडेट आया है, जहां कंपनी के बोर्ड ने एबार्ट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है। इस खबर का असर पॉजिटिव रह सकता है। अजंता फार्मा ने बायोकॉन के साथ 26 देशों में सेमाग्लूटाइड दवा के मार्केटिंग अधिकारों को लेकर समझौते साइन किए हैं। सेमाग्लूटाइड डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट से जुड़ी एक हाई डिमांड दवा है। आज अजंता फार्मा के शेयर में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। कोल इंडिया के बोर्ड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की लिस्टिंग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लिस्टिंग से कंपनी को वैल्यू अनलॉक करने और सब्सिडियरी के लिए अलग पहचान बनाने में मदद मिल सकती है। बाजार में इस खबर को पॉजिटिव माना जा सकता है। टाटा स्टील से जुड़ी खबर में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा ब्लू स्कोप स्टील में टाटा स्टील द्वारा पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का असर शेयर पर सीमित लेकिन पॉजिटिव रह सकता है, खासकर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने सिर्फ 2 दिनों में 870 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेल और रोड प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर हासिल किए हैं। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से मिला 199.2 करोड़ रुपए का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑर्डर भी शामिल है। इतनी तेजी से नए ऑर्डर मिलने की खबर से आज शेयर में अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एसजीएस एंटरप्राइजेज ने हांगकांग की कंपनी ओई वेरिट्रॉनिक्स के साथ टेक्नोलॉजी लाइसेंस और सप्लाई से जुड़ा समझौता किया है। इस करार से एसजीएस को एडवांस टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट सेगमेंट में एंट्री का मौका मिलेगा। बाजार में इसे ग्रोथ ओरिएंटेड खबर माना जा सकता है। सुराना टेलीकॉम को 51.3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के विकास के लिए 175 करोड़ रुपए का एलओए मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में मौजूदगी को और मजबूत करता है। आज के सत्र में इस खबर से शेयर में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। विक्रांत इंजीनियरिंग को ऑनिक्स रिन्यूएबल से 600 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए 2035 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। इतने बड़े ऑर्डर से शेयर में आज मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। स्पंदना स्फूर्ति के बोर्ड ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 415 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। ये फंड कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन और बैलेंस शीट को मजबूत करने में इस्तेमाल हो सकता है। गेल ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ गैस आधारित उर्वरक परियोजना विकसित करने के लिए एमओयू साइन किया है। ये प्रोजेक्ट देश में उर्वरक उत्पादन बढ़ाने और गैस के बेहतर उपयोग की दिशा में अहम कदम है। इस खबर से गेल के शेयर पर आज पॉजिटिव लेकिन सीमित असर रहने की उम्मीद है। ब्लिस जीवीएस फार्मा के बोर्ड ने एसएन कामत को 3 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो अभी तक कंपनी के सीईओ थे। इससे मैनेजमेंट में स्थिरता और बिजनेस की निरंतरता बनी रहेगी। बाजार आमतौर पर ऐसी खबरों को न्यूट्रल मानता है। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र स्थित एमबीएएस प्लांट को ऑपरेशनल खराबी की वजह से अस्थायी रूप से बंद किया गया है, जबकि बाकी प्लांट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कंपनी ने साफ किया है कि पूरा ऑपरेशन प्रभावित नहीं हुआ है। इस खबर से शेयर पर आज हल्का नेगेटिव या दबाव देखने को मिल सकता है। ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी खबर में बताया गया है कि कंपनी की 100% सब्सिडियरी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए की ऑप्शनली कन्वर्टेबल रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जारी करने को मंजूरी दी है। ये निवेश आईपीओ से मिली राशि के संशोधित उपयोग के तहत किया जा रहा है और बैटरी सब्सिडियरी में कैपिटल बढ़ाने के लिए है। इस खबर से आज ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में वोलेटिलिटी रह सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए अहम सूचना है कि मेंटेनेंस के चलते 24 दिसंबर 2025 को रात 1 बजे से 1:30 तक कई डिजिटल बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। बैंक ने ग्राहकों को इस दौरान यूपीआई और एटीएम सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी है।
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में स्थित एक थर्ड पार्टी टोबैको प्लांट में आग लगने के बाद 344.49 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया है। कंपनी ने साफ किया है कि इस घटना का उसके अपने प्रोडक्शन या फाइनेंशियल्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। जाइडस लाइफ साइंसेज ने बायोईक्यू के साथ मिलकर अमेरिका में मैक्यूलर डीजेनरेशन की दवा न्यूफिम्को को मार्केट करने के लिए पार्टनरशिप की है। इस समझौते में प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और सप्लाई बायोईक्यू करेगा। ओयो की पेरेंट कंपनी प्रिज्म को शेयर होल्डर्स से 6,650 करोड़ रुपए तक का आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बताया कि 2025 में उसका रेवेन्यू 6,253 करोड़ रहा है। हालांकि आईपीओ की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस खबर से ओयो से जुड़ी कंपनियों और अनलिस्टेड स्पेस में हलचल रह सकती है।